आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के वेस्ट करबी अंगलोंग जिले में हुई ताजा हिंसा की, जहां जमीन के विवाद ने दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष को जन्म दिया। 23 दिसंबर 2025 को शुरू हुई यह हिंसा, इसमें 2 जानें चली गई और दर्जनों घायल हो गए। क्या है इसकी जड़, क्यों भड़का विवाद और अब ताजा स्थिति क्या है, ये बताएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। वेस्ट करबी अंगलोंग असम का एक स्वायत्त जिला है जो संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी करबी समुदाय की जमीनों की रक्षा करता है। यहां विलेज ग्रेजिंग रिजर्व वीजीआर और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व पीजीआर जैसी संरक्षित जमीनें हैं। कुल 7,184 एकड़ से ज्यादा। लेकिन करबी समुदाय का आरोप है कि बिहारी, नेपाली और बंगाली जैसे गैर आदिवासी लोग इन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। यह विवाद दशकों पुराना है। करबी आदिवासी असम का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और वो अपनी सांस्कृतिक और जमीन की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हफ्ते भर से करबी कार्यकर्ता फेलंगप्पी और खिरौनी में भूख हड़ताल पर थे। मांग कर रहे थे कि इन अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इविक्शन पर स्टे दे रखा है, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, करबी लोगों की मांग को तुरंत लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे है। ये स्टे कुछ परिवारों की याचिका पर लगा जो इविक्शन के खिलाफ थे। क्या हुआ, हिंसा का पूरा क्रम समझते हैं डिटेल। अब आते हैं मेन न्यूज पर। 22 दिसंबर को सुबह सुबह पुलिस ने 3 बीमार करबी कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं ने इसे गिरफ्तारी समझा और भड़क उठे। सोमवार को ही रैंपेज शुरू हो गया। पत्थर, तीर और क्रूड बमों से हमला किया गया। 23 दिसंबर को खिरौने इलाके में हिंसा चरम पर पहुंच गई। करबी भीड़ ने दुकानों और घरों में आग लगा दी। पुलिस पर हमले में 38 जवान घायल हुए। जवाब में पुलिस फायरिंग हुई, 2 मौतें हुई। एक करबी युवक अथिक तिमुंग पुलिस फायरिंग में मारा गया। दूसरा सुनील देई, एक दिव्यांग बिहारी, अपनी दुकान में जलकर मर गया। कुल 70 से ज्यादा घायल, जिसमें 60 पुलिसकर्मी शामिल हैं। आग की सबसे बुरी मार करबी अंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल चीफ तुलीराम रोंगहांग के पैतृक घर पर पड़ी, जो बीजेपी नेता हैं। सीएम के करीबी होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें निशाना बनाया। वीडियो फुटेज से हमलावरों पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रतिक्रिया और प्रभाव क्या है? सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आर्मी, सीआरपीएफ, आरएएफ और असम पुलिस की भारी तैनाती की गई। 2 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। आर्मी ने फ्लैग मार्च भी निकाला। डीजीपी हरमीत सिंह ने कहा है कि 48 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में है। शिक्षा मंत्री रनौज पेगू ने खिरौनी विजिट की और शांति की अपील की, लेकिन प्रभाव गहरा है। घर उजड़े हैं, दुकानें जली हैं। एक पीड़ित ने कहा, बेटे की शादी के लिए 2 लाख बचाए थे, सब जल गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है, मदद मांगी है। 26 दिसंबर को त्रिपक्षीय बातचीत होनी है सरकार, करबी काउंसिल और कार्यकर्ताओं के बीच में। ताजा स्थिति क्या है और क्या हो सकता है? अच्छी खबर क्या है दोस्तों, 25-26 दिसंबर तक कोई नई हिंसा नहीं है। स्थिति शांत हो रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। फ्यूनरल पीसफुली हुए, लेकिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। एक अधिकारी ने कहा, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग नॉर्मल लाइफ में लौट रहे हैं। तो कैसे लगी आपको ये खबर और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं हमें बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।